नमस्कार दोस्तों, कबीर अमृतवाणी के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कबीरदास जी के पहले दोहे की व्याख्या मैं शुरू कर रहा हूँ। कबीरदास जी का पहला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं यानी अहंकार जीवित था, तब तक मुझे हरि यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। अहंकार और ईश्वर एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। जैसे ही मेरे हृदय में अहंकार समाप्त हुआ, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहली शर्त है, हमें अपने अहंकार का त्याग करना होता है। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वह ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर ही प्रकट होता है। हमारा अहंकार जब मिट जाता है तो भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के मैं को यानी अहंकार को मिटाने से प्राप्त होती है। यह मर करके जीने की कला है, जहां शरीर में रहते हुए भी कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि उसमें दोनों अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जब आप किसी की मदद करते हैं और भूल जाते हैं तो वहां पे ईश्वर मौजूद होते हैं। जब आप किसी को गले लगाते हैं और भूल जाते हैं कि आप बड़े हैं, तो वहां ईश्वर मौजूद होते हैं। यह दोहा हमें समझाता है कि दुनिया की सारी खुशियां हमें तब मिलती है जब हम अपने अहंकार से पीछा छुड़ा लेते हैं। यदि पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई बहन अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की बात सुनने लगे तो घर का कलह तुरंत मिट जाता है। जिस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के आने पर मैं नहीं रहता, उसी तरह परिवार में जब सेवा भाव आता है तो स्वार्थ अपने आप खत्म हो जाता है। घर का बड़ा सदस्य जब अपनी गलती मान लेता है तो वह घर टूटने से बच जाता है और वहां शांति का दीपक जल उठता है। परिवार में अक्सर विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है। यहाँ मैं का अर्थ मेरा विचार ही श्रेष्ठ है। यदि हम इस मैं को त्याग दें तो घर में हरि यानी कि शांति प्रवेश कर जाएगा। जब हम अहंकार में होते हैं तो हम केवल बोलना चाहते हैं। ज्ञान का प्रयोग करके यदि हम परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं को सुनना और समझना शुरू कर दें तो गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और परिवार में प्यार बढ़ जाएगा। जिस हृदय में अहंकार नहीं होता, वहां क्षमा करना आसान होता है। दूसरों की गलती को माफ कर देना ही घर को स्वर्ग बनाता है। समाज में सुख तब आता है जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है और उसका श्रेय खुद नहीं लेता, वास्तविक अर्थों में समाज को रास्ता दिखाता है। कबीर सुलह का रास्ता दिखाते हैं। यदि दो पक्षों में विवाद हो तो अहंकार को बीच में लाने की बजाय ज्ञान से न्यायपूर्ण रास्ता खोजना चाहिए। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन की ही परितीत। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान के भीतर ही सब कुछ समाया है। यदि आप अपने मन के विकारों को जीत लेते हैं तो आप दुनिया जीत लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने मन से स्वीकार कर लिया कि वह हार जाएगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे जिता नहीं सकती है। उत्साह के अभाव में शरीर और बुद्धि भी काम करना बंद कर देते हैं। यदि व्यक्ति का संकल्प दृढ़ है और वह मन में जीत का विश्वास रखता है तो वह कठिन से कठिन बाधाओं को पार कर अंततः विजयी होता है। अक्सर मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी नकारात्मक भावनाओं से हार जाता है, और जब हम अंदर से टूट जाते हैं तो बाहर की सुख सुविधाएं भी सुख नहीं दे पाती। यदि हमारा मन प्रसन्न और आशावादी है तो हमें कांटों में भी फूल दिखते हैं। उसके विपरीत उदास मन को
स्वर्ग में भी कमियां नजर आती हैं। आध्यात्म में संकल्प को ईश्वर का रूप माना गया है। जब साधक मन में ठान लेता है कि उसे सत्य की खोज करनी है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। मन को जीतना वास्तव में अहंकार को जीतना है। हर परिवार पर कभी न कभी आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी संकट आता है। यदि परिवार का मुखिया या सदस्य मन से हार मान ले तो पूरा घर बिखर जाता है। लेकिन यदि मन में जीत का संकल्प हो तो कोई परिवार एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। माता पिता अपने बच्चों को जैसी मानसिक दृढ़ता सिखाते हैं वैसे बच्चे भी बनते हैं। यदि बच्चों को बचपन से ही हार न मानने की शिक्षा दी जाए तो वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। परिवार में जब कोई सदस्य असफल होता है तो उसे कोसने की बजाय उसके मन को जीतने में मदद करें। जब घर के बड़े यह कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम साथ हैं, तुम फिर से कर सकते हो, तो वह व्यक्ति मन से नहीं हारता और घर का वातावरण तनाव मुक्त रहता है। अक्सर परिवार में हम दूसरों से तुलना करके मन से हार जाते हैं, हीन भावना पाल लेते हैं। यदि परिवार के सदस्य यह समझ लें कि उनकी खुशी अपने मन के संतोष में है तो ईर्ष्या खत्म होगी और प्रेम बढ़ेगा। समाज में फैली बुराइयां तब तक खत्म नहीं होती जब तक समाज मन से इन्हें बदलने का निश्चय न कर ले। कानून से ज्यादा मानसिक बदलाव समाज को सुधारता है। समाज को हमेशा ऐसे नायकों की जरूरत होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार न माने। ऐसे मन के विजेता लोग ही समाज को नई दिशा दिखाते हैं। एक सुखी समाज वह है जहां लोग एक दूसरे की जीत में अपनी जीत देखें। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो हम समाज से हार और निराशा के भाव को मिटा देते हैं। समाज को ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो समस्याओं को देखकर यह न कहें कि कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यह कहें कि मैं शुरुआत करूंगा। यही नजरिया समाज को अपराध मुक्त और प्रगतिशील बना सकता है। परिवार और समाज को सुखी बनाने के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य और दृढ़ इच्छा शक्ति को प्राथमिकता देनी होगी। जब हम मन को जीत लेते हैं तो हम संसाधनों की कमी में भी खुश रहना सीख जाते हैं और उपलब्ध संसाधनों से बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।